नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 23 नवंबर 2021 और यहाँ पर 24 नवंबर 2021 यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए चार्ट स्टडी, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक मटेरियल, स्टडी मटेरियल, चार्ट, बहुत सारी चीज़ें आईपीओ रिलेटेड खबरें आपको मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल के साथ साथ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या बैंक निफ्टी में ये जो आज 144 पॉइंट की रैली आई है, ये रैली सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। देखिए, मैं नहीं मानूंगा। ये अभी मेरे ख्याल से जो है वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है और ओवरसोल्ड पीसीआर का। हम लोग ऑप्शन का भी एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन को भी देखेंगे, डेटा को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल पहले कैंडल को समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसको क्या मानूंगा, ये सिर्फ ओवरसोल्ड होने की वजह से, पीसीआर ओवरसोल्ड था, शॉर्ट ज़्यादा बने हुए थे, तो उसको थोड़ा सा कवर यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पर जो ये कैंडल है हमारा, जो कि मैंने पहले भी बोला हुआ था, इसने सारे लेवल को नीचे ध्वस्त कर दिया। ये जो है कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कैंडल का लो इसका आता है 36,876। 37,000 को नहीं तोड़ना चाहिए था। हालांकि 36,500 एक मजबूत सपोर्ट बन के निकल के सामने आया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 36,500। और आज का लो भी देखते हैं तो उसके ठीक आसपास 36,650 तक गया हुआ था। दोनों दिन का लो 36,655, 36,647, यानी कि ये लो हमारा 36,600, 36,500 ये हमारा मजबूत सपोर्ट बन रहा है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है। तब तक जब तक कि हम 38,200 के ऊपर नहीं निकलते हैं, तब तक सस्टेनेबल मेरे लिए फॉल्स है। ये मेरे लिए काम का नहीं है। कितना का लेवल? 38,200। ये वो लेवल है जिसके ऊपर की मुझे क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अब पॉजिटिव हो गया। अदरवाइज मेरे लिए सिर्फ ये एक पुल बैक है, शॉर्ट कवरिंग है पीसीआर के वजह से, और शॉर्ट जो बने उसको कवर करने की कोशिश किया गया। तो यहाँ पे इतने सारे शॉर्ट बने हुए, क्या एक दिन में कवर हो गया? तो नहीं, एक दिन में कवर नहीं हो गया। अभी एक दिन और चल सकता है, मे भी चांसेस बन सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि 36,500 के नीचे अगर ये निकल गया तो 500 पॉइंट का रैली नीचे की साइड में, डाउन साइड में आपको 500 पॉइंट का रैली मिलेगा। अगर ये 36,500 को नीचे ब्रेक करता है तो डायरेक्ट ये आपको 36,000 पे मिलेगा। पॉजिटिव कब मानेंगे? ट्रेंड रिवर्ट कब मानेंगे? ट्रेंड पॉजिटिव कब मानेंगे? जब ये इस बड़े बियरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, यानी कि 38,200 के ऊपर सस्टेन करे, तब मैं मान के चलूँगा कि हाँ अब ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। अभी ट्रेंड निगेटिव बना हुआ है, बिल्कुल इसको समझ के चलना है। तो इस पुल बैक को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये ज़रा समझ लेते हैं। कल क्या हो सकता है? आज ने जो, अब पहले तो एक चीज़ ये समझ में आ गई, 36,650 हमारा नज़दीकी सपोर्ट एरिया होगा, क्योंकि कल का भी लो वही था और आज का भी लो कहीं उसी के पास से हम लोग बाउंस किए। तो ये हमारा मजबूत सपोर्ट बन गया। पहली बात तो ये आ गया। रेजिस्टेंस क्या बना? 37,500 का, क्योंकि हम 37,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। आप देखेंगे हाई 37,448 तक गया और उसके बाद वो 37,500 को टच नहीं कर पाया। तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस एरिया, चार्ट ये बता रहा है, डेटा ये बता रहा है। नज़दीकी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 37,000 का एक सपोर्ट हमें बनेगा, क्योंकि हम उस 37,000 के राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ये 37,000 का एक और सपोर्ट निकल के आ गया। तो नज़दीकी सपोर्ट 37,000, बड़ा सपोर्ट 37,650 और 37,000 और बड़ा सपोर्ट, नज़दीकी सपोर्ट 36,650, नज़दीकी सपोर्ट 37,000। लेकिन अगर ये 36,500 के नीचे निकलता है तो बड़ी गिरावट बनेगी। ये चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस बहुत दिन तक सस्टेन किया था। आप देखिए ध्यान से, तो कहीं इसी रेंज में प्राइस कुछ दिन सस्टेन कर सकता है, कुछ दिन इस जगह पे इस तरह से साइडवेज चल सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस तरह से साइडवेज चला है। तो इसको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको ट्रेड पोजीशन बनाना है। अब चलते हैं ज़रा ऑप्शन चेन के पास। तो आज की जो क्लोजिंग है, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 36 बैंक निफ्टी में कितने के प्राइस पर? हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,272 पे। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाएंगे और ये मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया। ये एंजल का है, एंजल 1 का, ये सारी चीज़ें मिलती है। हालांकि फायर्स में भी आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए 37,272 के आसपास हम क्लोजिंग किए, यानी कि हम एट द मनी 37,300 पर होंगे। रेजिस्टेंस है इस तरफ, क्योंकि हम यहाँ कॉल को देखेंगे, पुट है इधर, तो इसका मतलब हम सपोर्ट देखेंगे 37,300 पे। 5,30,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर की बात करें तो ठीक उसी के आसपास में, लगभग 4.5 लाख के आसपास में। तो 5,30,000 जाहिर सी बात है 4,50,000 से ज़्यादा है।
तो एक नज़दीकी रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो 37,300। इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल उसके पास में ट्रेड कर रहे हैं। 37,400 की बात करते हैं तो 37,400 में 7 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, अब पुट राइटर 2,46,000 यानी कि 2.5 लाख के आसपास में। तो हम 37,400 को फिर बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया है, पुट राइटर और कॉल राइटर के मुकाबले में डिफरेंस बढ़ गया है। इस चीज़ को ध्यान से समझना है आपको। अब यहाँ पे ये चीज़ें 37,500 पे देखिए तो क्या मामला होता है। अब यहाँ पे 37,500 पे इसको बड़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे 16.5 लाख के आसपास में, 16,37,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 7 लाख के आसपास में। तो इसका मतलब 37,500 और भी बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। देखिए क्लोजिंग 300 के आसपास में है, तो अभी हम ज़्यादा ऊपर की नहीं सोच सकते क्योंकि ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर हावी है। इस बात को भी ध्यान रखना, डिफरेंस कॉल और पुट के मामले में बहुत ज़्यादा आ रहा है। 7,62,000 का जो डिफरेंस है वो 37,600 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, अब पुट राइटर लगभग 1.5 लाख के आसपास में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 37,600 तक को ही लेके भी चलूँगा नज़दीकी रेजिस्टेंस। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस अभी हम पकड़ के चल रहे हैं। चलने का होने का तो बहुत हो सकता है ऊपर में, लेकिन अभी मैं नज़दीकी 37,600 तक देख रहा हूँ क्योंकि 500 तक आज हम पहुँचे हैं। 37,450 का हाई लगाए, वहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर पकड़ लिए। अब इस तरफ में हम पुट को ढूंढने की, सपोर्ट को ढूंढने की बात करते हैं तो सपोर्ट किस लेवल पर है? 37,200 का लेवल पर सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे 5,77,000 के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटर 4,52,000 पे। तो ठीक उसी के हिसाब से जैसे कि यहाँ पे 37,300 पे जो डिफरेंस था, जितना कॉल पुट में उतना ही डिफरेंस 37,200 पे आ रहा है। तो नज़दीकी सपोर्ट जो है पहला वो 37,200 बनेगा। हम उसके ऊपर क्लोज भी कर रहे हैं, 272 पर हम क्लोजिंग भी दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम 37,100 पे बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 3,80,000 के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2 लाख के आसपास में है। तो इसका मतलब है कि 37,100 भी एक सपोर्ट निकल के आ सकता है, 37,100। ओके, ये चीज़ें हो गया। 37,000 ये बड़ा सपोर्ट बनेगा, नज़दीकी में बड़ा सपोर्ट यही है क्योंकि 18,17,000 के आसपास में पुट राइटर यहाँ पे है और 6,56,000 कॉल राइटर है। तो 18 लाख एक अच्छा वैल्यू है। 37,000 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। 36,900 की बात करते हैं तो 36,900 पे 4,84,000। देखिए मैंने क्या बोला था, 37,000 अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़दीक में बना है जब मैं कैंडल की बात बता रहा था तब। तो 37,000 से हम 100 पॉइंट और नीचे पकड़ के चलते हैं। 36,900 पे 4,84,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर की बात करें तो 85,000 पे आ रहा है। तो बहुत ही कम हो गया, डिफरेंस हो गया है बहुत बड़ा। तो हम यहाँ 36,900 तक का एक सपोर्ट पकड़ लेते हैं। तो इधर ये 4 सपोर्ट है, इधर ये 4 रेजिस्टेंस लिया है। अब चार्ट पे चलेंगे और ऑप्शन का हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कहाँ पे बाय और सेल बनेगा। उसके बाद बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया दोस्तों। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन में बाइंग की बात करते हैं। देखिए 37,272 के आसपास क्लोजिंग कर रहा है। अगर कल ये 37,300 को लेवल को अगर ब्रीच करता है तो आपको एक बार ज़रूर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए 37,300 के ऊपर। टारगेट इस कंडीशन में 37,350 से लेके 37,500 तक का पहला टारगेट होगा। 37,350 से लेके 37,500, क्योंकि आज हम हाई लगाएं 37,448 यानी बिल्कुल 500 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और इससे अगर ऊपर सस्टेन करता है तब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 37,550 से लेके आपका 37,700 तक हो सकता है आपका ये टारगेट जाने की कोशिश करें। 37,700 तक यहाँ तक पहुँच सकता है। देखिए 37,700 ये जो है ये लेवल है, ये जहाँ से हम बहुत ही तेज़ी से गिरे थे, ये 37,686 यानी 700 के आसपास का था, तब वो टारगेट हमारा अचीव होगा। लेकिन कब, जब हम 37,550 के ऊपर सस्टेन करेंगे तब, नहीं करेगा तो यहीं से फिर रिजेक्शन मिल जाएगा। अगर ये दो चीज़ें होती है तो पहला ही चीज़ में आप 37,350 के ऊपर निकलते हैं तो बाय 37,300 के ऊपर निकलते हैं तो 37,350 से 37,500 तक का टारगेट होगा। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। 37,300 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं और 37,400 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। देन आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अगर ये 37,550 के ऊपर फिर से क्लोजिंग करता है तो फिर नया एंट्री भी बन सकता है, या इसी एंट्री को आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी करके ऊपर लेके जा सकते हैं। अब अगर मान लेते ये ऊपर नहीं जाके नीचे आ गया तो नीचे का भी क्लियर लेवल चार्ट पे दिख रहा है आपको। नज़दीकी सपोर्ट है 37,200 का। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है, नीचे की साइड में 37,200 को तोड़ देता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 37,100 से लेके 36,900 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। बहुत ख़राब स्थिति होगी तब जो ये दोबारा से लो लगाया 36,650 इसको टच कर सकता है, यानी हम 36,000
700 तक आने की कोशिश कर सकते हैं। आप इन दोनों ही कंडीशन में पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन 37,200 का भी ले सकते हैं और 37,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये तो हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में। अब गैप अप और गैप डाउन में समझ लेते हैं बात। देखिए गैप अप अगर खुलता है, सिंपल से बात समझिए, गैप अप अगर खुलता है तो क्या करना है। अगर ये गैप अप खुल गया दोस्तों, मान लीजिए 37,272, अगर डायरेक्ट खुलता है 300 पॉइंट तो 37,500 के पास खुलेगा या आपको 37,550 पे खुलेगा। देखिए ये दोनों ही लेवल पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कॉल राइटर बहुत ही तगड़ा राइटिंग करके यहाँ पे बैठे हुए, हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है 37,500 से 37,550 के आसपास में। तो एट फर्स्ट आपको यहाँ से सेल ऑन राइज, यानी ये राइज किया है तो सेल करना है और नीचे के साइड में टारगेट खुल जाएगा 37,400 से लेके आपको 37,100 से लेके 37,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी 37,400, 37,100, 37,000 तक ये सब लेवल आपको मिल सकते हैं। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस रहेगा पुट ऑप्शन में, तो आप 37,400 का भी ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस और 37,500 का भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक कंडीशन हो गया गैप अप में। अगर ये गैप डाउन हो गया तब, तो गैप डाउन में फिर लेवल बदल जाएंगे और गैप डाउन में क्या लेवल आएगा वो समझ लेते हैं। मान लीजिए गैप डाउन में ये 37,272, 300 पॉइंट नीचे आता है तो पहला लेवल आएगा 37,000 में। इससे भी नीचे खुलता है तो 36,900 आएगा। देखिए ये दोनों ही जोन हमारा स्ट्रॉन्ग बाय जोन बन सकता है, क्योंकि आज हम जो है 37,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो 37,000 पहले हमारा सपोर्ट बन जाएगा और 36,900 पे ट्रेड। तो पहला आप बाय अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये 36,900 पे खुलता है तब तो ठीक है, आपको बाय अटेम्प्ट कर लेंगे। सेल हम तब तक नया पोजीशन सेल का नहीं बनाएंगे जब तक ये 36,600 को ब्रेक नहीं करेगा। ध्यान रखिए 36,600 को जब तक ये नीचे नहीं तोड़ेगा सेल का पोजीशन नहीं बनाना है। इसके ऊपर तक 36,900, 37,000 पर बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 37,100 से लेके 37,400 तक का देखने को मिल सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 37,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कुछ चीज़ें समझने लायक बातें हैं। अभी देखिए इसका इंडिकेटर क्या बोल रहा है। इंडिकेटर में अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। इंडिकेटर में अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, दिखा रहा है MACD और सिग्नल लाइन काफ़ी दूर आपस में बैठा हुआ है। ये हमें समझने की बात है। तो ये सिर्फ एक पुल बैक रैली है, पुल बैक है जिसके वजह से कल वापस से एक रेड भी बन सकता है डाउन साइड में, या एक और हाई लगे 37,600 तक पहुंच सकता है। देन वहां से फिर गिरावट बने, क्योंकि अभी भी इंडिकेटर से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिल पा रहा है। तो ये समझना है बस ओवरसोल्ड है PCR, इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आ रहा है और मंथली एक्सपायरी भी है नज़दीक में, इसलिए शॉर्ट कवर किया जा रहा है। अब इसका 15 मिनट को चार्ट को फॉलो करें, वो ज़्यादा आपको बेहतर बना के दे सकता है। 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है, देखिए शार्प फॉल हुआ इसमें, ठीक है। कल आपने देखा कि वन वे डायरेक्शन में ये नीचे आया और आज वहीं से, जहाँ से नीचे आया वहीं से ये आज ऊपर गया। अब इस लेवल पे देखेंगे ध्यान से तो एक रिजेक्शन पॉइंट बन गया है और ये रिजेक्शन पॉइंट 37,400 से 425 के आसपास का आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसने हाई कितने का लगाया, 37,450 का। तो 37,400 से लेकर 450 का एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को कल ये ब्रेक करता है 37,400 से लेकर 37,450 के ऊपर निकलता है, तब तो इस पॉइंट के बाद आपको ये 37,650 तक का टारगेट देखा देगा, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, नहीं आ पाया और नीचे आ गया, और आप देखिए इस पॉइंट को आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहा है और यहाँ से अगर आप ड्रॉ ऐसे करेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लेके चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे 37,200 के नीचे आ गया है, 37,150 के नीचे आ गया, तो ये आपको 37,000 और 36,800 तक लेके आ सकता है। 36,800 और 37,000 तक लेके आने की चेष्टा करेगा बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल ये व्यू है मेरा बैंक निफ्टी पे। अब चलेंगे दोस्तों जरा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखेंगे जरा बैंकिंग स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक किस जगह। देखिए सारे बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको रैली तो देखने को मिला होगा अप साइड के, क्योंकि बाउंस हुआ है। देख रहे हैं सारे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ऊपर की साइड में रैली आया है। अब ये अपने कल के हाई को, अगर आज के हाई को अगर ब्रेक करता है तब तो ठीक है, नहीं ब्रेक कर पाया तो हमें कम से कम ब्रेकआउट, हमें ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर ये 1230 को निकलता है तब हम पोजीशन बनाएंगे 1250 के लिए। एक्सिस बैंक देखिए छोटा सा कैंडल बना अपने हाई को, सारे स्टॉक अगर अपने हाई को ब्रेक करता है कल तब तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्शन मिल जाएगा। 693 के ऊपर जाएगा तो 700 705 के टारगेट। बंधन बैंक ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बंधन बैंक और बैंकों के मुकाबले। 310 के ऊपर निकलेगा बंधन बैंक, 320 के टारगेट।
बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए पीएसयू बैंकों में फिर से एक रैली लौट सकती है। सरकार की कुछ नीतियां आ रही हैं जिसकी वजह से आपको पीएसयू बैंक पर खास नज़र रखना चाहिए। 96 से 97 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 100 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया 60 के ऊपर निकलने वाला 62 का टारगेट। कैनरा बैंक में भी ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन नीचे की साइड में अगर 208 को ब्रेक करेगा तो 200 का टारगेट, ऊपर 220 को ब्रेक करेगा तो 230 का टारगेट। फेडरल बैंक अभी कोई पोजीशन नहीं, हालांकि एक सपोर्ट लिया है यहाँ से फेडरल बैंक ने। देखिए जिस एरिया से गिरा था ठीक उसी एरिया से एक सपोर्ट लेके उठा ऊपर की साइड में। अब ये अपने हाई को ब्रेक करे 93 94 को तो 96 का टारगेट दिखा सकता है। एचडीएफसी बैंक अभी इसमें कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल है, अभी कुछ भी नहीं ले सकते, बस हाई को ब्रेक करे तो बाय कर लीजिए। 1530 के ऊपर निकलेगा तो 50 का टारगेट देगा। आईसीआईसी बैंक 760 के ऊपर निकलेगा 770 से 80 का टारगेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। आप इस बॉक्स को हटा देता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ आगे। तो आप देखें इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है और वही आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पहले भी इसने यहाँ पे बनाया था, वहीं से बाउंस हुआ था, ठीक उसके नज़दीक से ही ये बाउंस करने की कोशिश भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में भी ठीक है, ऊपर 160 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो 170 तक जा सकता है, लेकिन नियर में अगर 153 ब्रेक करता है तो 160 के टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक में चूंकि अंदरूनी कुछ मामला चल रहा है जिसके वजह से देखिए सारे स्टॉक्स पॉजिटिव होने के बाद भी ये निगेटिव में रहा, तो अभी थोड़ा सा इससे संभल कर ट्रेड करें। ये 3 से 4 बार इस एरिया से 1 2 3 4 5 बार यहाँ से ऊपर गया है और ये जब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो पता चलता है कि उसी एरिया के पास आने के लिए परेशान हो रहा है। तो एक बार ये 960 के पास आ जाए देन पोजीशन बनाएंगे, वहाँ से रिवर्ट मिलेगा, तब अभी कुछ नहीं करेंगे। कोटक बैंक ठीक है इसमें, लेकिन 2000 का रेजिस्टेंस है, 2000 के ऊपर निकलेगा 2050 के टारगेट। पीएनबी बाय ऑन डीप करना है और 42 के ऊपर निकलने बाद और भी रैली बनेगा। पोर्टफोलियो स्टॉक इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह अवॉइड रखिए। आरबीएल बैंक 200 के ऊपर निकलेगा 205 से 210। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 के ऊपर निकलेगा तो 510 से 520। 480 के ऊपर जब तक है ठीक है। यूनियन बैंक 52 के ऊपर निकलेगा तब नया पोजीशन होगा 56 के टारगेट के लिए, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ कल अगर 48 को ब्रेक करता है तो 50 तक का टारगेट दिखा सकता है। यस बैंक नो व्यू। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए चार्ट, स्टॉक्स के चार्ट, स्टडी मटेरियल और आईपीओ रिलेटेड खबरें जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।